तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप को यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको इसमें शेयर्स खरीदना, शेयर्स को बेचना, साथ ही फंड ऐड करना और फंड को विड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें करना आपको नहीं आता है, आप एक बिगिनर हैं, आप शेयर्स इसमें खरीदना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ इसमें शेयर्स बाई करना और साथ ही शेयर सेल करना, साथ ही बाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा शेयर मतलब अच्छा होता है, कौन सा शेयर खराब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करना सीख लेते हैं। तो ग्रो ऐप को कम्प्लीटली यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऐप के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि इसमें अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख करके इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। और उसके बाद जब आप अपने डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में लॉगिन होकर के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इसका पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। मतलब यहाँ पर जो जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ये क्या है, इनका क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको इसमें एक शेयर को बाई करके और सेल करके दिखाऊंगा। साथ ही जब आप शेयर बाई करने जाते हैं तो यहाँ पर उसकी आपको जो जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर इसके इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की, बैंक निफ्टी सारी बैंक कंपनीज की बताता है। और साथ ही जब आप यहाँ पर ग्लोबल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी दूसरे देशों के इंडाइसेस दिख जाते हैं, जैसे अमेरिका का, जापान का, हांगकांग का, जर्मनी का। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो आपको कोरिया वगैरह का सारा दिख जाएगा। और इंडियन इंडाइसेस में भी जब आप क्लिक करोगे तो इनके अलावा और भी इंडाइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी यहाँ पर ग्रीन में है और जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर रेड में है। तो इसका मतलब है कि जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हुई है, लेकिन बाकी की जो कंपनीज हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आज बढ़ी है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट आज अप गया है। इसके बाद अगर आप कोई स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो वो रिसेंटली व्यूड में आपको दिख जाते हैं। नीचे आएंगे तो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो में आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिन स्टॉक्स को आज ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा बाई एंड सेल किया गया है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स और टूल्स दिख जाते हैं, जैसे MTF का, स्टॉक SIP का, ETF का, IPO का, बॉन्ड्स का। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीनर, इंटरडे, इवेंट्स और ट्रैक का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो ये इसके कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे MTF में आपके सामने वो स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा MTF में खरीदा जा रहा है। मतलब इनमें आप ज़्यादा मार्जिन के साथ इन स्टॉक्स को MTF में खरीद सकते हैं। जैसे इसमें आपको 4.43x का मार्जिन मिलेगा। मतलब आप इसके 4 से ज़्यादा स्टॉक्स सिर्फ 769 रुपये में खरीद सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एक स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 770 रुपये चल रहा है, लेकिन इतने रुपए में आपको इसके 4 से ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो यही MTF होता है। MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। बेसिकली आपको मार्जिन पर स्टॉक्स मिल जाते हैं और बाकी का जो फंड होता है वो ग्रो ऐप प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो पैसा ग्रो ऐप प्रोवाइड कराता है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसी प्रकार स्टॉक SIP पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनमें आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होती है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। इसके बाद ETF पर क्लिक करके आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को देख सकते हैं, और इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे गोल्ड के ETF, सिल्वर, इंटरनेशनल, निफ्टी के ETF। तो ये सभी प्रकार के ETFs दिख जाते हैं जिनमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IPO पर क्लिक करके आप IPOs को देख सकते हैं, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी IPO क्लोज हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखते हैं, और जो भी IPO आने को होते हैं वो आपको अपकमिंग में दिखते हैं। इसके बाद आप बॉन्ड्स पर क्लिक करके बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड्स होता है तो वो ओपन में दिख जाता है, और उस पर अप्लाई करते हैं तो फिर वो आपको बॉन्ड्स मिल जाता है, तो वो आपके होल्डिंग में दिख जाता है।
इसके बाद स्क्रीनर पर क्लिक करके आप स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर वगैरह लगाने का ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो इस प्रकार से स्टॉक्स आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं स्टॉक्स को अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ पर सेक्टर में आना है और आपको चाहिए कि जो कंपनीज यहाँ पर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है तो उन कंपनीज को आपको देखना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो सभी कंपनीज आ जाएंगी जो कि व्हीकल वगैरह बनाती हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड, ईथर एनर्जी, हिंदुई। तो ये सारी कंपनीज आ जाएंगी। अब इसी को अगर आपको मार्केट कैप वाइज देखना है, जैसे आपको यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा डालना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्मॉल कैप कंपनीज आ जाएंगी जो कि व्हीकल के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और इसी प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग सेक्टर की देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर सीमेंट सेक्टर का देखना है तो सीमेंट पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दो फिल्टर लगे हुए हैं, मार्केट कैप का और सेक्टर का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने वो कंपनीज आ जाएंगी। अब इसी जगह आपको मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज भी चाहिए तो आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो और भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से स्टॉक स्क्रीनर में अपने हिसाब से आप स्टॉक्स को खोज सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट्स में जा करके आप इवेंट्स को देख सकते हैं। जैसे ये एक कंपनी है वरुण बेवरेजेस, जो कि 8 अप्रैल को अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो यहाँ पर कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो ये एक प्रकार की इवेंट हो गई जो कि कंपनीज में ली जा रही है। तो इसी प्रकार की जितनी भी इवेंट्स कंपनीज में ली जाती हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होता है। जैसे ये अपना बोनस शेयर इशू कर रही है, ये कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही है, ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है, ये अपना राइड अनाउंस कर रही है। इसी प्रकार जिंदल ये जो कंपनी है ये भी रिजल्ट अनाउंस कर रही है। तो इस प्रकार कोई भी कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है, इवेंट लाती है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ट्रैक पर क्लिक करके आप अपने एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आपने दूसरे किसी ऐप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और आप अपनी उस होल्डिंग को ग्रो एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज पर क्लिक करेंगे और वो होल्डिंग भी आपको यहीं पर देखने लगेगी। नीचे आकर के आप टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी आपको इंट्राडे का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी। तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपके सामने वो स्टॉक्स आते हैं जिन स्टॉक्स को इंट्राडे में सबसे ज़्यादा बाई एंड सेल किया जा रहा है, मतलब इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है। इसके बाद आप नीचे आकर के मूवर्स देख सकते हैं। बेसिकली गेनर्स और लूजर्स आपको दिख जाते हैं। लूजर्स में आपको वो स्टॉक्स दिखते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा डाउन गया है और गेनर्स में वो स्टॉक्स दिखते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा अप गया है। और आप इस चीज़ को मार्केट कैप वाइज देख सकते हैं। जैसे मिड कैप का देखना है, स्मॉल कैप का देखना है, लार्ज कैप का देखना है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। नीचे आकर के MTF को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊपर आपको देखने को मिला था कि सबसे ज़्यादा कौन से MTF खरीदे और बेचे जा रहे हैं। वॉल्यूम शाकर्स देख सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पर ट्रेड हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इनका इंक्रीज हुआ है ट्रेडिंग में। इसके बाद आप नीचे आकर के ट्रेडिंग स्क्रीन्स देख सकते हैं। जैसे ये है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जब किसी में होता है तो बुलिश वो स्टॉक होता है। तो इस प्रकार का किसी में भी अगर बिल्डअप होगा तो वो स्टॉक्स यहाँ पर दिखेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसके कैंडलस्टिक में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया जाता है। हालांकि ये जो चीज़ है ये बेसिकली ट्रेडर्स के लिए है, जिनको ट्रेडिंग करना आता है, जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आकर के ETFs फिर वही देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। ग्रो की कंपनी के कोई भी ETF वगैरह होगा तो वो आपको दिख जाता है। जैसे कुछ ETFs हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं, जो कि ग्रो कंपनीज ने लाए हैं। तो अगर आप उनमें यहाँ पर बाई एंड सेल करना चाहते हैं, मतलब इन ETFs को खरीदना चाहते हैं, तो आप यहीं से बाई एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली अगर किसी कंपनी पर कोई भी न्यूज आती है तो वो यहाँ पर दिख जाती है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई ख़राब न्यूज आ जाती है तो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, अच्छी न्यूज आ जाती है तो स्टॉक का प्राइस अप हो जाता है। तो आपको न्यूज देखना आना चाहिए। मार्केट न्यूज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो न्यूज आती है वो दिख जाती है। जैसे ये है FPI सेल 1.18 लाख करोड़ इन मार्च, निफ्टी बैंक्स HDFC बैंक ड्रॉप ओवर 17%। मतलब जो FPI इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इतने लाख करोड़ रुपए मार्च में इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाले हैं और इसी का एक कारण हो सकता है जिसके चलते निफ्टी बैंक और जो HDFC बैंक हैं इनका यहाँ पर प्राइस 17% तक ड्रॉप हो गया है। तो इसी प्रकार की सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जब आप योर स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स को आपने अपनी वॉच लिस्ट या फिर अपने होल्डिंग में खरीद के रखा हुआ है,
तो इन स्टॉक्स पर अगर कोई न्यूज आती है तो वो न्यूज आपको यहाँ पर दिख जाती है। जैसे अडानी पावर ने यहाँ पर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया है, टाटा स्टील, TCS, आनंद राठी, तो ये सारी कंपनीज़ को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में और साथ ही अपने होल्डिंग में ऐड करके रखा हुआ है, मतलब खरीद करके रखा हुआ है। तो इसीलिए इन पर अगर कोई न्यूज आएगी तो वो आपको योर स्टॉक्स के सेक्शन में दिख जाएगी और इसीलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और ये अभी मैंने आपको सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बताया है। इसके बाद यहाँ पर आपको FNO, म्यूचुअल फंड्स, UPI, लोन्स सभी ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आप इस ऐप को पहली बार यूज कर रहे हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और आपको अभी सिर्फ स्टॉक्स को बाई एंड सेल करना है, तो आपके लिए सिर्फ अभी स्टॉक्स वाला ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला होता है, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है, जो कि बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। म्यूचुअल फंड्स वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बिल्कुल अलग टॉपिक है स्टॉक से हट करके। और जो UPI का होता है, इसमें बेसिकली क्या है कि जिस तरह आप फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, उसी तरह आप इसमें भी UPI को लिंक कर सकते हैं और अपनी बैंक का बैलेंस, पेमेंट्स वगैरह करना हुआ तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इसमें जो लोन का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके थ्रू आप अपने लिए पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए सिर्फ स्टॉक्स वाला ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है और स्टॉक्स में आपको एक्सप्लोर के सेक्शन में जो जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद होल्डिंग में जो भी आप शेयर खरीद करके रखते हैं वो आपको यहाँ पर होल्डिंग में दिख जाते हैं। अगर कोई आप पोजीशन लेते हैं, FNO में लेते हैं, इंट्राडे में लेते हैं, तो वो पोजीशन आपको यहाँ पर दिख जाती है कि उसमें कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ऑर्डर्स में आपको आपके सारे ऑर्डर्स दिख जाते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा, कोई बेचा, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो आपको यहाँ पर दिखता है। आज मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, लेकिन पास्ट के हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेरे पास्ट ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर स्टॉक्स खरीदे और बेचे थे। यहाँ पर इसके बाद ये सारी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये मैंने इसमें खुद अपनी वॉच लिस्ट बनाई है। जैसे ये एक वॉच लिस्ट है IT सेक्टर की, तो इसमें मैंने ज़्यादातर अपनी IT सेक्टर्स के 22 स्टॉक्स को ऐड करके रखा है। आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके और भी अगर आप स्टॉक इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और वो स्टॉक आपकी IT सेक्टर की वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, IT सेक्टर से हटा करके यहाँ पर और कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो नाम भी आप डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वॉच लिस्ट का वो नाम हो जाएगा। बेसिकली वॉच लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है कि अगर आपको कोई कंपनी पसंद आती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप उसका शेयर प्राइस रोज यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए उस कंपनी को आप अपनी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, उन सारी कंपनीज को, और फिर जब भी आपको उनको देखना है तो यहाँ पर आकर के आप उनका प्राइस वगैरह सारा चीज आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर अलग अलग वॉच लिस्ट बना करके रखी है और इसी प्रकार आप भी यहाँ पर आ करके और यहाँ पर ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट का नाम बना सकते हैं और इसमें अपने स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और अब आते हैं कि आप इसमें शेयर को कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे। तो इसके लिए पहले आप जितने रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो रुपए पहले आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जितने भी पैसे ऐड करके रखे होंगे उसका आपको बैलेंस दिख जाएगा। आप एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और जितने रुपए के आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर 50,000 रुपये के शेयर्स खरीदना है, तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये डालेंगे और अपनी बैंक से ऐड कर लेंगे और उसके बाद उन पैसों से आप अपना पसंदीदा स्टॉक खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं, आपको यहाँ पर 500 का खरीदना है, तो जितना भी आपके पास रुपया है, जितने भी का आप खरीदना चाहते हैं वो रुपया डालना है और अपनी बैंक से पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करने का आपको सबसे आसान तरीका ग्रो UPI का मिल जाता है। आप ग्रो UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद मोर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फोन पे, गूगल पे सभी के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मुझे ग्रो UPI से ही पे करना है, तो मैंने पे पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप अपनी बैंक का UPI पिन डाल देंगे। साथ ही ध्यान रहे कि आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट करना होता है। अगर आप किसी दूसरे की बैंक से पेमेंट करेंगे तो वो पैसे ऐड नहीं होंगे, वो फंस जाएंगे, 24 आवर के बाद रिफंड हो जाएंगे, लेकिन ऐड कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पर आप अपना UPI पिन डालेंगे, सही के उन पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली आपके जो पैसे हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 500 रुपीज़ इसमें ऐड कर लिए हैं और अब आप इन पैसों से जिस भी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो कंपनी खरीदना है उसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, तो यहाँ पर आप जाएंगे। जाने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करके रखा हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है कि सर्च के आइकॉन पर क्लिक करना है और उसके बाद उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है।
जैसे मैं ग्रो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं तो वो मैंने यहाँ पर सर्च किया, आपके सामने उसका यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये इसी कंपनी का मतलब स्टॉक है, तो इसी को मैं खरीदना चाहता हूं। हालांकि आपके मन में जो भी है वो खरीद सकते हैं आप। ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ये मेरा कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है कि आप इसी स्टॉक को खरीदें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप किसी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका आपको नेम दिख जाएगा, प्राइस दिख जाएगा, आज इसका प्राइस कितने रुपए ऊपर नीचे हुआ है या परसेंटेज कितने ऊपर नीचे हुआ है तो वो आपको दिख जाता है। और यहाँ पर आपको इसका ग्राफ दिख जाता है कि आज किस टाइम पर इसका स्टॉक प्राइस कितना था, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इस ग्राफ को वीक वाइज, मंथ वाइज, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल का, मतलब जितने टाइम पीरियड का आपको ग्राफ देखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप इसी पर क्लिक करके आप इस ग्राफ को कैंडलस्टिक वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक में ग्राफ देखने को मिल जाता है और यहाँ से भी आप इसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर के आपको इस कंपनी का पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका परफॉर्मेंस दिख जाता है, आज इसका प्राइस कितने ऊपर तक गया है, आज इसका प्राइस कितने नीचे तक गया है। इसके अलावा 1 साल में कितने ऊपर तक गया है, 1 साल में कितने नीचे तक गया है, आज कितने पर ओपन हुआ था ये शेयर, कितने पर कल ये क्लोज हुआ था, कितने शेयर्स आज खरीदे और बेचे गए हैं, इसमें लोअर सर्किट कितने रुपए का लगा हुआ है, मतलब आज अगर इसका प्राइस नीचे जाता है तो कितने रुपए तक नीचे जा पाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो कितने रुपए तक ऊपर जा पाएगा। इसके बाद आप इसकी मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, बेसिकली कितने परसेंट इसको खरीदने के ऑर्डर लगे हैं और कितने परसेंट इसको सेल करने के ऑर्डर लगे हैं, किस प्राइस पर कितने ऑर्डर बाई करने के लगे हैं और किस प्राइस पर कितने ऑर्डर सेल करने को लगे हैं, सारा मार्केट डेप्थ दिख जाता है। नीचे आकर के इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे इसका मार्केट कैप कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पीबी रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, इंडस्ट्री का पी कितना है, बुक वैल्यू, डेप्ट टू इक्विटी, फेस वैल्यू, ये सारे फंडामेंटल रेशियोस आपको दिख जाते हैं जो कि ये समझने में मदद करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या खराब। इसीलिए आपको फंडामेंटल रेशियोस को देखना और समझना जरूर आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो आप फंडामेंटल रेशियोस देखना सीख जाएंगे। साथ ही आप आई बटन पर क्लिक करके इनके बारे में जान भी सकते हैं कि ईपीएस क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें बता भी दी गई हैं यहीं पर। इसके बाद आप इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, सारी वैल्यू आपको करोड़ में देखने को मिलती है और रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ सब कुछ दिख जाता है, जिसको आप सी डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। और बैलेंस शीट के अलावा आप यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से बैक आएंगे तो आपको अबाउट द कंपनी में कंपनी के बारे में और शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके मालिकों के बारे में बताया जाता है कि इसमें एफआईआईज की कितने % होल्डिंग है, मतलब इस कंपनी में 55.71% हिस्सेदारी एफआईआईज लोगों की है, फिर प्रमोटर्स की इतनी है, रिटेल की इतनी है, म्यूचुअल फंड्स की इतनी है और डीआईएस की इतनी है। टॉप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करके उन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स ने इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। वही इसके बाद टेक्निकल्स, न्यूज और इवेंट्स के सेक्शन यहाँ पर आपको और दिख जाते हैं। तो अब इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको यहाँ पर बाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी को सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसको आपको सेम डे ही मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना पड़ता है, लेकिन जब आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो जब भी आपका मन हो तब आप इसको बेच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फिर आपको अपना क्वांटिटी डाल देना है कि आप यहाँ पर 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं, 10,000, जितने भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे। अब जो भी क्वांटिटी आप डालोगे उसी हिसाब से आपके बैलेंस में जितने पैसे होने चाहिए वो भी आपको दिख जाता है कि इतने शेयर्स खरीदने के लिए आपके पैसे कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे जो शेयर खरीदना है वो मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन आप जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। यहाँ पर आपको बैलेंस दिख जाता है और उस बैलेंस के अकॉर्डिंग जितने भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं वो भी आपको दिख जाता है। जैसे मैं इस अगर 7 डालता हूँ तो 7 के लिए इतने रुपए होने चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ 6 शेयर्स ही खरीद सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है।
यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, लेकिन मुझे प्लेस नहीं करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेस हो गया है। तो मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर मैं आपको फिर से बाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाई पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे इसके 5 शेयर्स खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्राइस डालना होता है। मार्केट में अभी इसका प्राइस चल रहा है 167.49 रुपये। तो अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी नीचे आएगा, इसका प्राइस आएगा 165 रुपये, तो यहाँ पर आप वो प्राइस डाल देंगे, फिर आपको इसके ये शेयर्स इतने रुपए पर मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे तभी जब इसका प्राइस यहाँ से गिर करके इतना आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी प्राइस पर मुझे खरीद लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, मार्केट सेलेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको डालना है। डालने के बाद आपको बाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आप बाई पर क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। पाँचों में से पाँचों शेयर्स मुझे मिल गए हैं। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आपके शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर था डिलीवरी में, मैंने मार्केट पर खरीद लिया है जितना भी प्राइस चल रहा था। तो यहाँ पर मुझे ये शेयर्स मिल गए हैं। तो इस प्रकार से शेयर्स को खरीदते हैं। और अब आते हैं कि आप बेचेंगे कैसे। साथ ही जब खरीद लेते हैं तो जो भी आपके पैसे होते हैं वो यहाँ से कट जाते हैं और यहाँ पर वो आपको दिखने लगते हैं। और अब आते हैं कि आप इसमें फिर अपने शेयर्स को बेचेंगे कैसे। तो जब भी आपका मन हो, जब भी आपको बेचना हो शेयर्स, उस दिन आप अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपना स्टॉक चूज़ करेंगे जिसको भी आपको बेचना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेल का बटन मिलेगा, आप सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे जितने भी शेयर्स आपको बेचने हैं। अगर आपने 1000 खरीद के रखे हैं तो आप 100, 200, 300 या 150, 200, 300 मतलब जितने भी आपको बेचना है वो आप डाल देंगे। अब मेरे पास एक ही शेयर है तो वही मैं बेच सकता हूं, इससे ज़्यादा तो बेच नहीं सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आपको अपना प्राइस डाल देना है कि आपको मार्केट पर बेचना है जितना चल रहा है उतने पर, या आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी बढ़ करके 168 जाएगा, 67 जाएगा या 70 जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं। और डालने के बाद जब आप सेल पर क्लिक कर दोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैंने इसको सेल करने का लिमिट लगाया है 168 रुपये का, अभी प्राइस चल रहा है 164 रुपये। तो जब तक इसका प्राइस 168 रुपये नहीं जाएगा तब तक ये शेयर्स सेल नहीं होंगे। अगर आपको लगता है जाएगा तो आप वेट करेंगे, नहीं लगता है जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सेल एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देंगे और आपके जो शेयर्स हैं वो सक्सेसफुली सेल हो जाएंगे। ऐसे ही शेयर्स सेल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो स्टॉक नहीं दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा ऑर्डर सक्सेसफुल और इसके बाद जो भी पैसे होंगे वो आपके यहाँ पर बैलेंस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ से आप अपने पैसों को विड्रॉ पर क्लिक करके अपनी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए जाएंगे 24 आवर के अंदर। तो इस प्रकार से ग्रो ऐप को कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।